अब हो सकता, बोल नहीं सकते, दानवे साहब जो बोलते वो होता। सत्तार भाई के सामने भी उन्होंने बोले थे कि भाई तो हमारा आदमी है तो उनका ही आदमी, अगर ये इनका दिल होगा तो दानवे साहब वो साथ के, वो हम नहीं बोल सकते। मगर दोनों भी पार्टियाँ हैं हमारे हिसाब से, सेकुलर नहीं है। सब हमने नहीं बोलता कि अपन 26-27 नगर से पहले बार अपन एक पार्टी को अपन चुन के दिए थे, मगर आज ये हालात है कि वहाँ पे उन्होंने ना रोड का काम हुआ ना ड्रेनेज का काम हुआ, परेशानी है हर जगह वो जाएंगे। नहीं, मेरे दिल में तो भाई देखो हर आदमी के दिल में रहती, मगर मेरे दिल में अल्लाह ने, मेरे अल्लाह के ऊपर भरोसा है कि अल्लाह जो भी करता अल्लाह करता। अल्लाह अगर बादशाह को भिखारी भी बना सकता और भिखारी को राजा भी बना सकता तो अल्लाह करता, उसका बाकी का वो उसी के ऊपर भरोसा है। अगर पब्लिक साथ है तो आमदार बनने में क्या टाइम रहेगा। नेता आदरणीय मनमोहन सिंह था, उनके साथ से कुछ चीज़ हमने अच्छे सीखा ली और बहुत अच्छा सब समाज को लेके चलने वाला हमारा एक अध्यक्ष था, हमारे से दूर गया। नहीं, हमारी भी तो यही सोच है, हमारी पार्टी की यही सोच है। सब मिलकर हमारे नेता ने आज 1 महीना 15 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक मीटिंग लिए और उसमें भी हमारे नेता ने, आदरणीय पवार साहब ने बोले थे कि अगर से अपने को बीजेपी को और हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो हम सब मिलकर अगर एक जगह आए तो ये बीजेपी ही जब भी ख़त्म होती। इतनी खतरनाक ये जातिवादी पार्टी, हिंदू मुस्लिम दलित हर जात को लड़ा रही। इसको आने वाले 24 के अंदर सब मिलकर, पूरे समाज, पूरी पार्टी अगर मिलकर इसको अगर नहीं ख़त्म करने तो आने वाले वक्त में ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। अगर ये 7 साल 8 साल के अंदर इन्होंने आज हिंदुस्तान के अंदर जो इतने फितने पैदा करे कि आज हिंदू अलग मुसलमान अलग, जो ऐसा जो चला रहे, या ऐसा था ही नहीं। पहले जो था एक भाईचारा था, पूरे दिवाली को हम जाते थे, ईद को वो आते थे। आज पानी जल्दी से जल्दी वो इतना इन्होंने बीज उसके अंदर उन्होंने डाले कि इसके अंदर आज पूरा हिंदुस्तान परेशान है। आज बीजेपी पार्टी जो है तो संविधान को ख़त्म करने में लगी हुई है, बाकी सब दूसरी पार्टियाँ संविधान को बचाने में लगी हुई है। फिर भी बीजेपी कहती है कि हम संविधान के ऊपर जो है तो हमारी पार्टी चला रही है। इसके ऊपर आपको क्या लगता है, संविधान पे खतरा है या नहीं है? आपका एक मत क्या है? नहीं, उनको संविधान तो रखना ही नहीं ना, खतरे का तो छोड़ो कि उनको हिंदू राष्ट्र उनके एजेंडे में है कि हम हिंदू राष्ट्र बनेंगे। मगर ये कभी हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के लोग पहले से, जब से यहाँ से हिंदू मुस्लिम कई सालों से अंग्रेज़ों को जो हटाए भी तो सब मिलकर हटाए, एक समाज ने नहीं हटाया। और सबकी बड़ी दुख की बात यह है कि सबने मिलकर हटाए और जो उनके साथ थे वो राज कर रहे। जो संघ परिवार जो आज बोलते कि हम, उनका क्या, अभी तक भी उन्होंने झंडा वंदन नहीं करते थे। आज 6-7-8 साल के बाद में उन्होंने जब जो झंडा वंदन करते, आज उनके बाद उनके संघ पे ऊपर 2 बार पाबंदी लगी। आज वो उनका आज खुलेआम जो दशहरे के दिन हथियार निकालते, हथियार बताते, वो सब करते, मगर उनको कोई पाबंदी नहीं। दूसरा खाली थोड़ा सा सिपाही काटने के कुछ चीज़ भी रखता तो उसको आतंकवादी, जेल, उसको पीएफआई की तरफ है। नहीं, जो भी पार्टी है जो गलत काम करेंगे हम गलत की तरफ है, वही बाकी है। पीएफआई के बारे में आप क्या कहेंगे? जो धरपकड़ चालू है, नहीं, वो गलत है तो गलत है, वो तो गवर्नमेंट देखेंगी, उसकी तहकीकात होंगी। अगर कोई नहीं तो उनको कोई ऐसा गलत डाल ही नहीं सकते। उनका पूरी चौकसी चालू है। और वो जो ये पूरा ये बीजेपी की बहुत बड़ी चाल है। भाई कौन सी फंड अगर गलत है तो, अगर गलत हिंदुस्तान का अगर बड़ी मीडिया पीएफआई को आतंकवादी पार्टी नहीं तो देखो हमारी ये सोच है, हमारी ये सोच है तो गलत है तो गलत है, उसकी पुलिस इंक्वायरी करेंगी, उसकी चौकसी होंगी ना। अगर समझो एक आधा कोई गलत आदमी है तो उसके लिए हम भूलेंगे नहीं कि अच्छा है। हिंदुस्तान के लिए अगर इतने पैमाने पे अगर ये गलत काम करते हैं तो गलत, अगर अच्छा ही काम कर रहे तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो पुलिस का, वो हिंदुस्तान का इसका काम है, वो बड़े लेवल पे, और वो गलत नहीं है तो छूट जाएंगे। सर अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा उनकी चालू है।
आपको क्या लगता है इससे कितना फायदा जो है, तो यहाँ पर भी जो है तो कांग्रेस और एनसीपी हमेशा साथ में इलेक्शन लड़ती है, तो एनसीपी को इससे कितना फायदा मिलेगा? उनकी पार्टी का उनका बोल नहीं सकता, मैं मेरे पार्टी का बोलूँगा, फ़ायदा होगा नुकसान होगा, बाकी उनका अंदरूनी वो पार्टी का उनका मतलब ये काम आपको कैसा लग रहा है राहुल गांधी? नहीं, ठीक है, वो उनके पार्टी का काम कर रहे, सबको लेके चलने की कोशिश कर रहे, उनके पार्टी का काम है। उनके निकालने का मकसद ये है कि जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, उनके लिए जो है तो मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूँ, और इसके समर्थन में आपको क्या कहना है? आने वाले इलेक्शन में फ़ायदा हो जाएगा, और लोगों को जैसा सोच भी अच्छी है कि भाई नौकरियां नहीं मिल रहे, ये बाकी का उनकी एक सोच पूरी निकाले, बाकी उस फायदा होगा पार्टी को, वो उनके लेवल के, हम उसका बोल नहीं सकते हमारे साथ। ठीक है, महानगर पालिका पे आते हैं, औरंगाबाद महानगर पालिका पे आपका क्या कहना है, और आपका नज़रिया क्या है? इस बार एनसीपी 4 थे तो 40 हो सकते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह जो भी चाहेगा वो अल्लाह करेगा बाकी का, मगर आज औरंगाबाद शहर के पूरे लोग परेशान हैं। आज जब से ये यहाँ पे प्रशासन आया, उन्होंने एक काम, एक गड्ढा बुझाने का भी काम अभी तक नहीं करा। आज पूरा अगर थोड़ा सा भी ड्रेनेज का पानी बह रहा, अब वहाँ पे नगर सेवक नहीं रहना तो वो काम नहीं हो रहा, उसके पास लोग का आ रहे भी तो अधिकारी नहीं सुन रहे। तो जल्दी से जल्दी ये इलेक्शन हो और बाकी का महानगर पालिका का आने वाले इसमें अच्छी पार्टी, सेकुलर पार्टी, सबको जनता को सबको लेके चलने वाली पार्टी ऐसी महानगर पालिका में आए। और उसके बाद में आज जो अधिकारी हैं, आज जो पैसा आया गवर्नमेंट ने आया, इसके पहले हमने इसके आंदोलन करे, बड़े बड़े गड्ढे थे, 4-5 महीने उन्होंने टेंडर निकाले 317 करोड़ का, मगर ये सरकार आने की वजह से ये सरकार ने बोली कि भाई उन्होंने वो टाइम में आए बात तो महानगर पालिका के साथ तो पूरे रोड वीड बना, ये बहुत अच्छा काम होगा, तो आते ही उन्होंने वो काम को रुकाए। हमने कमिश्नर साहब के पास हम एक 2-3 दिन पहले जाके उनको निवेदन दिए, बड़े पैमाने पे औरंगाबाद शहर के जो दिक्कत थे उनको बताए, और उनको बोले कि साहब हम लोग टैक्स दे रहे, आप उनको सुविधा दो, अगर से तुम अगर टैक्स मांगने गए तो उनको सुविधा नहीं है। सतारा देवलई के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स ले रहे उनके पास से, ना उनके पास ड्रेनेज है, ना पानी है, ना लाइन है, ना कोई नहीं। तो मगर आप उनको तुम सुविधा दो और टैक्स लो ना, हम खुद बोलेंगे दो बोल के, और तुम कुछ चीज़ें नहीं दे रहे और उनके पास जाके टैक्स ले रहे, तो कैसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुविधा दो, सुविधा देने के बाद हम खुद बोलेंगे कि भाई पहले, और लेना भी चाहिए फिर, और उनको कुछ भी चीज़ नहीं दे रहे, उनसे बाकी के सत्ता के टैक्स ले रहे। आज 317 करोड़ का काम उन्होंने वो मतलब रद्द तो नहीं करे, जानबूझ के जो सरकार ने, जैसा यहाँ के आमदारों ने बोले कि भाई ये मुस्लिम का वार्ड है, वो नहीं करना, अच्छे रोड वो करके वो काम कर रहे, मगर जहाँ ज़रूरत है, हमने बोले कि कमिश्नर साहब को जहाँ ज़रूरत है तो आप खुद सर्वे करो, ज़रूरत है वो काम करो। बोले मेरे पास 85 करोड़ है। मैं बोला साहब 85 करोड़ में कॉन्ट्रैक्टर बाद में पैसे लेता, तुम काम कराओ, लोगों से अपन टैक्स जमा करेंगे, अपन सरकार से और पैसे लेंगे। वो उन्होंने टेंडर निकाले तो क्या ऐसा बगैर इसका निकाले थे क्या? स्मार्ट सिटी में क्या, स्मार्ट सिटी को जो चीज़ नहीं करना था पहले कमिश्नर ने चीज़ें ऐसे करा कि वो पैसे भी ख़त्म हो गए। जो बस आज ज़रूरत ही नहीं, बड़े बड़े गड्ढे, वो बस चल ही नहीं सकती। उन्होंने पहले 200 करोड़ के लिए, बाद में को 250 करोड़, 450 करोड़ तो वही ख़त्म करे। जो नई चीज़ काम करना था कुछ, वो कमिश्नर को हम पूछे थे, स्मार्ट सिटी के अंदर जो कुछ पाइप लगाया उसमें हज़ारों करोड़ों रुपए खर्चा करा उन्होंने। वो ऐसा मोटरसाइकिल भी जा रही तो टूट गए पूरे। वो भी हमको माहिती मांगना है कि लगाए कौन, इसको परमिशन कौन दिया। ये आपने देखा होगा कि खासदार इम्तियाज जलील तो गली गली में सीमेंट रोड बनाने का काम कर रहे हैं, आपका नज़रिया क्या है? नहीं, खासदार करना चाहिए उनका, तो उन्होंने शहर के खासदार चुन के दिए ना। भाई देखो आज उनको पद है तो उन्होंने पूरा शहर ही पूरा ये यहाँ गली गली ने जितना भी ज़िला है वो ज़िलों ने उनको चुना के दिए। एक अच्छा खासदार है और अच्छा उन्होंने पूरे काम तो उन्होंने करना चाहिए। बाकी का देखो इम्तियाज जलील साहब एक आमदार भी थे, खासदार भी थे, अब उनके कहाँ से कर रहे हैं उन्होंने काम, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। बाकी उनकी नीति बंद है, बाकी किसी देर पहले से लेके आगे कर रहे होंगे वो। उन्हीं के साथ एक सवाल जुड़े हुआ है। कल यहाँ पे रेल का प्रोग्राम था, रेलवे मंत्री आए थे अपने देश के, उसमें राव साहब दानवे ने भाषण में कहा है
कि इम्तियाज जलील का दिल पूरा बीजेपी में है, सिर्फ ऊपरा ऊपरी जो है तो वो एमआईएम में है, तो आप इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? नहीं, वो दोनों भी वैसी चाहिए, ये भी जातिवाद पार्टी, वो भी जातिवाद पार्टी। सेकुलर पार्टी वो पार्टी सब समाज को लेके चलने वाली, एक समाज से एक इससे नहीं होता। अब हो सकता, बोल नहीं सकते, दानवे साहब जो बोलते वो होता। सत्तार भाई के सामने भी उन्होंने बोले थे कि भाई जो हमारा आदमी है तो उनका ही आदमी, अगर ये इनका दिल होगा तो दानवे साहब वो साथ के, वो हम नहीं बोल सकते। मगर दोनों भी पार्टियाँ हैं हमारे हिसाब से, सेकुलर नहीं है, सबको जो सेकुलर पार्टी हर समाज को लेके चलने वाली पार्टी। आदरणीय हमारे पवार साहब एक अच्छा नेता है। आज तुम देखे होंगे कि हमारे 2 ही आमदार थे तो दोनों कैबिनेट मंत्री थे। आज 2 बार हमने मिनिस्टर बना के हमारे बहन फौजिया खान आज खासदार है। आज दलितों को, इनको सबको लेके चलने वाला एक ही नेता है पवार साहब। विचार अच्छे हैं, सबको लेके चलने वाला एक अच्छा नेता आदरणीय हमारे पवार साहब हो, अजीत दादा हो, जयंत पाटिल साहब हो, एक अच्छी हमारी एक टीम अच्छी काम करने वाली हमारी एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। तुम देख भी चुके लॉकडाउन के अंदर हमारे टोपे साहब ने क्या काम करे। हर चीज़, हर जहाँ कोरोना, जहाँ लोग जाते नहीं थे वहाँ हमारे टोपे साहब ने हर जगह एक हिंदुस्तान के अंदर अच्छा काम करे। आखिर में चलते चलते मेरा एक ही सवाल है कि आने वाले वक्त में महानगर पालिका आमदार और खासदार पे एनसीपी मात देगी, अपना आदमी चुनकर लाने के लिए कोशिश करेगी, और होगा क्या? इंशाल्लाह बाकी का लोगों ने जो काम करते उनके साथ रहना चाहिए, ना जात को ना इसको ना देखते हुए जो काम करने वाली पार्टी है, काम करने वाले नेता हैं और जो काम करते उनके साथ रहना चाहिए। अब मैं नहीं बोलता कि अपन 26-27 नगर से पहले बार अपन एक पार्टी को अपन चुन के दिए थे, मगर आज ये हालात हैं कि वहाँ पे उन्होंने ना रोड का काम हुआ, ना ड्रेनेज का काम हुआ, परेशानी है हर जगह वो ही नहीं। मगर वो पार्टी ऐसी बैठ डाली थी कि वो मुसलमान बोलते जो उनके आंख को काटा था। जहाँ मुसलमान का जो भी काम करने का बोले बीजेपी को, तो पहले बोलते कि पहले मत करो ही। तो आने वाले वक्त में भी ऐसी पार्टी, सेकुलर पार्टी अगर आएंगी वहाँ पे, तो औरंगाबाद का अच्छा विकास होगा और सभी समाज को लेके चलने वाली पार्टी हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है। अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अगर नगर सेवक आएंगे तो हम आने वाले इसमें, हमारे अजीत दादा एक ऐसा नेता है, जब भी मेरे को महापुर का टिकट दिए थे, हम 2 मत से गिरा था, तो वो पीरियड में बोले थे एक बार हमारा महापुर उप महापुर बनाओ, हम औरंगाबाद का चेहरा मोहरा बदल जाएंगे। आज भी हमारे टोपे साहब 8 दिन को, हमने मिनिस्टर थे तो 8 दिन को हमने यहाँ पे जनता दरबार रखे थे। यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन 250 ये आए, अपने निवेदन आए, और उस दिन 150 काम हो गए। तो कितनी बड़ा काम, बाकी वहाँ जाने के बदल लोगों के फ़ोन पे काम। तो आज उनके सबके काम हो रहे थे। हमारे पास हसन मुशर्रफ साहब आने वाले थे, हमारे पास गृह मंत्री हमारे पाटिल साहब आने वाले थे। अजीत दादा को बोला था कि भाई हमारे काम, लोग काम करेंगे तो जुड़ेंगे। देखो तुम्हारे साथ जो लोग रहेंगे उनके काम होंगे तो तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। अगर तुम बोलेंगे खाली नाम पे इन्हें आके भाषण करेंगे, साहब 2 आते अपने ऐसा वैसा, ऐसा मार देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा कर देंगे, लोगों को बहका के उसके अंदर। पवार ने कभी आपको आमदार के लड़ने का ऑफर दिए, तो क्या आप आमदार लड़ेंगे, और आपके दिल में इच्छा है कि आमदार बनूं मैं? नहीं, देखो अल्लाह चाहता उसको बनाता। मैं ये चाहता भी नहीं था कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, मैं चाहता भी नहीं था कि भाई जैसा नगर सेवक बनूंगा। जानना चाहते आप आमदार बनना चाहते हैं? नहीं, अल्लाह जो चाहता वो होता, बाकी मेरे चाहने से नहीं होता कुछ, अल्लाह चाहेंगे। नहीं, मेरे दिल में तो वही देखो हर आदमी के दिल में रहती, मगर मेरे दिल में अल्लाह ने, मेरी अल्लाह के ऊपर भरोसा है कि अल्लाह जो भी करता अल्लाह करता। अल्लाह अगर बादशाह को भिखारी भी बना सकता और भिखारी को राजा भी बना सकता, तो अल्लाह करता, उसका बाकी का वो उसी के ऊपर भरोसा है। अगर पब्लिक साथ है तो आमदार बनने को क्या टाइम रहेगा। अगर मैं उनके साथ रहूँगा, अच्छा काम करूँगा, अगर अच्छे रहूँगा तो पब्लिक बनाती, नगर से का पब्लिक बनाती। अध्यक्ष हमारे पब्लिक ने बनाई, पब्लिक ने पूछे, मेरा कोई नेता नहीं है मेरे आपके मालूमात के वास्ते, मगर पब्लिक को पूछे, उन कार्यकर्ता को पूछे कि भाई ये अध्यक्ष बनाना है या नहीं बनाना।
तो पब्लिक ने बोली कि भाई ये 3 बार नगर सेवक हैं, बाकी आप और सभी समाज को लेके चलने वाला में हमारा नेता आदरणीय मनमोहन सिंह था। उनके साथ से कुछ चीज़ हमने अच्छे सीखा ली और बहुत अच्छा सब समाज को लेके चलने वाला हमारा एक अध्यक्ष था, हमारे से दूर गया। अब वो जगह पे तो सबको जाना है, मगर उनकी हमको जैसा ने उस्ताद मानते, हम उनको उस्ताद मानते।